हे 9 days लेफ्ट फॉर मैथ्स एग्जाम, तो क्या करना है? चिल करना है? नहीं, टेंशन लेनी है? नो। सो एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिससे मैं आप उस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो मैथ्स को 4 डालेंगे। राइट, माय नेम इज़ बलवंत, आई एम द फाउंडर ऑफ बुनियाद। नाउ जस्ट चेक आउट द शेड्यूल फॉर द 9 days. So in day 1, 2 and 3 we will revise the NCERT. It's the Bhagavad Gita of maths. So main objective is finish all NCERT examples and exercise because 70 to 80% syllabus जो होता है आपका NCERT से ही आता है. And you have to solve example first, then try the exercise. But remember, ऐसा नहीं करना कि आपने do not just read solutions, solve them. कि आप बैठे हो, मैथ चल रहा है सामने, सॉल्यूशंस पढ़े जा रहे हो और रिवीजन भी हो रही है. इट्स नॉट अ रिवीजन. जब तक लिखोगे नहीं तो मैथ्स नहीं बनेगा. तो यू हैव टू डू रिटर्न वर्क. राइट नाउ व्हाट अबाउट द 4th and 5th डे? उसमें करनी है आपने एग्जाम्पलर, द एविल ट्विन ऑफ एनसीईआरटी. व्हाई एग्जाम्पलर? सीबीएसई लव्स ट्रिकी क्वेश्चंस एंड दिस बुक हैज प्लेंटी. जो भी आपने अभी तक आपके प्री बोर्ड्स में या दूसरे एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आए होंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर से होते हैं. और द टारगेट सॉल्व एटलीस्ट 50% ऑफ इट, फोकस ऑन द सॉल्व एग्जाम्पल एंड अनसॉल्व एमसीक्यूज. आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरी एग्जाम्पलर कर सको, तो द बेस्ट वे इज आपने उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स और एमसीक्यू तो करने ही करने हैं. नाउ अगर सपोज कहीं आप फंसते हो तो मार्क इट, रिविजिट लेटर, डोंट वेस्ट आवर्स ऑन वन क्वेश्चन. नाउ क्विक टिप, सम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आर डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम सीबीएसई पेपर्स. अगर आप देखेंगे आपके जो पीछे प्री बोर्ड्स पेपर आए हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस या सीबीएसई सैम्पल पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें कई क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज खासकर वो आपके एग्जाम्पलर में से आते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द 6th and 7th डे? आप क्या करेंगे? Now you will do the previous year papers, the time machine. What you will do? Solve the last 5 years paper. उससे ज़्यादा क्वेश्चन पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस कुछ डिलीट हुआ है तो वहाँ पर आपको डिलीटेड वाले पोर्शन मिल सकते हैं. बेनिफिट क्या होगा आपको PYQs करने से? यू विल स्पॉट रिकरिंग पैटर्न. जो आपने कई क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या उस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम समझनी है. आपने करना क्या है, जो आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होंगे उनके भी आपने अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो फॉर्मूलेज लिख के आने, और जितना आपको आता है पूरा करके आना है, बिकॉज सीबीएसई के अंदर हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको. ओके, नाउ प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक जो टॉपर्स हैं लास्ट 2-3 ईयर्स के टॉपर्स की आंसर शीट जो गूगल वगैरह में अवेलेबल रहती है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. डोंट स्किप स्टेप्स इन लॉन्ग आंसर शीट. सीबीएसई लव्स marking, right? Okay, now what you have to do on day 8th? Now mock test. अब reality check आएगा कि what all you have done in your 7 days. तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 mock test देने हैं. 8th डे पे आपको 2 mock test देने हैं. ऑब्जेक्टिव इज attempt at least 2 full length mock test, real exam field, set a timer and attempt in 3 hour slots. आपको 2 टेस्ट कैसे दोगे? टाइम शेड्यूल है 10:30 to 1:30 रखिए फर्स्ट, सेकेंड रखिए 4 to 7. टाइमली दीजिए. एंड नाउ प्रो स्ट्रैटेजी, स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इजी क्वेश्चन पहले करने हैं. सेक्शंस आप जंप कर सकते हो बट क्वेश्चंस आप एक मतलब सेक्शन आप अगर फर्स्ट कर रहे हो, पहले ए कर रहे हो तो ए के सारे क्वेश्चंस, बी कर रहे हो तो बी के, यू कैन डू डी ऑल्सो, बट वो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने हैं. डू नॉट गेट स्टक ऑन द वन क्वेश्चन ऑन द एंड रिटर्न लेटर. कोई क्वेश्चन आपको फंस गए हो उस पर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. दूसरा क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो वापस क्वेश्चन पे आएंगे. रिवाइज योर मिस्टेक्स पोस्ट टेस्ट. दिस इज लॉन्ग द सॉरी सो रिवाइज योर मिस्टेक्स पोस्ट टेस्ट. दिस इज वेयर द इमेजेस मैजिक हैपन्स. मीन्स आप जो गलतियां अभी कर रहे हैं किसमें, मॉक टेस्ट में, वो गलती, मॉक टेस्ट का पर्पज़ क्या है कि जो गलतियां अभी हम लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक्स हमें अपने बोर्ड्स पे नहीं करनी है. तो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स जो हमें प्री बोर्ड्स में बिल्कुल, जो हमें बोर्ड्स एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है. सो एवरी मिस्टेक हेयर सेव्स योर मार्क्स इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट अबाउट द 9th डे? 9th डे में क्या करना है? चिल, पार्टी शार्टी नहीं, अरे नहीं, गोवा वाला टाइप आफ्टर द एग्जामिनेशन. तो दैट व्हाट यू हैव टू डू, चिल प्लस लाइट रिविजन, द काम बिफोर द स्टॉर्म. तूफान से आने वाली पहले शांति, बिल्कुल शांत रहना है. और
सब अपना परफॉर्मेंस दिखाना है एग्जाम में जाके। तो करना क्या है 9th डे पे, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट रिकैप, द लास्ट मिनट जुगाड़, जो फॉर्मूलेज आप लोग बनाते हो करते हो उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाना है। चिट बनाने के लिए नहीं करना, मतलब जो आपको मेमोराइज करने के लिए अपने हिसाब से फॉर्मूलेज एंड जो है कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे। गो थ्रू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड ऑल। अब तक आपने PYQs करे हैं, आपने एग्जाम्पल कर ली, NCERT कर ली, तो आपको आइडिया हो गया कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपने एक बार अच्छे से फिर से गो थ्रू करना है। ओके, रिवाइज NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। नाउ स्लीप ऑन टाइम, रात को आराम से सोना है। कई स्टूडेंट्स रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करना। द बेस्ट शेड्यूल आई विल टेल यू, 12 बजे सोए और सुबह 7 बजे उठे, do the revision for 1.5 hours, then go and ready for your board examination. Stay confident, your hard work will pay off, right? Now, so बुनियाद wishes you all the best for your examination. आपने आप पता है कि एग्जाम में जाओगे और पास करके आओगे because you are the best. Okay, good luck. Thank you.